नो नट नवंबर, ये एक ऐसा महीना रहता है जहाँ पे पूरी दुनिया के लड़के, जी हाँ पूरी दुनिया के लड़के मास्टरबेट नहीं करते हैं। हाँ मतलब उनकी कोशिश तो यही रहती है। तो आज ना मैं अपने एक ऐसे दोस्त के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी दुनिया ना सिर्फ मास्टरबेशन के अराउंड ही घूमती है। सुबह उठना सोना सब भाई बिना मास्टरबेशन के सब अधूरा है। विदाउट मास्टरबेटिंग ही कांट इवन ईट द फूड, ही कांट इवन बी हैप्पी। अब ना वो मुझसे मिला। अब मैं ना एक ऐसा बंदा हूँ जो लोगों को एडवाइस देता है अबाउट लाइक हाउ मास्टरबेशन इज बैड फॉर योर हेल्थ एंड लाइक फॉर योर टेस्टीज एंड ऑल, है ना। इट मे बी कॉज फ्यू प्रॉब्लम्स। मैंने ना मेरे लाइफ में बहुत बंदों को एडवाइस दी है मास्टरबेशन नहीं करने के, और वो काफ़ी लोगों पे वर्क करें। बट वो एक इकलौता ऐसा लड़का है ना ब्रो जिसके ऊपर ना मेरे कोई से भी एडवाइस कुछ भी वर्क नहीं करा, बिल्कुल ही नहीं। वो अभी पता है क्या करता है, वो उसको पता है मास्टरबेशन बुरा है क्योंकि मैंने उसको बताया है, बट वो करता है। उसके हाथ कंट्रोल में नहीं रहते, ऑटोमेटिकली उसके हाथ चले जाते हैं ब्रो। लाइक ठीक है, उसका दिमाग तो बोल रहा है कि ये चीज़ गलत है, बट उसका दिल ये बोल रहा है कि ये चीज करना है। मैं जानता हूँ, अंदर से मैं जानता हूँ कि मेरा दिमाग कह रहा है कि वो गलत है और मैं सही हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि वो सही है और मैं गलत। तो मैंने ना ये चीज फिगर आउट करी और मैंने देखा कि भाई ये मास्टरबेट तो कर रहा है, बट ये बहुत ज्यादा डीमोटिवेट होके कर रहा है। और वो डीमोटिवेट पता है किस लिए हो रहा है? क्योंकि मैंने उसको बताया है कि मास्टरबेशन बुरा है। भाई सालों से मैंने उसको एडवाइस दी है। 1 साल तक मैंने उसको एडवाइस दी है कि ब्रो नहीं करना, ब्रो ये ट्राई कर, इससे नहीं होगा। लाइक 21 डेज का रूल ट्राई करके दे, क्विट। भाई बहुत सारी चीजें मैंने सिखा दी उसको। जितने भी वीडियोस पड़े ना यूट्यूब पे, उससे ज्यादा ज्ञान मैंने वो बंदे को दे दिया है। बट भाई वो कुछ रिजल्ट नहीं आया, और बिल्कुल भी कुछ रिजल्ट नहीं आया। और अब दिक्कत की बात यह है कि वो डीमोटिवेट होके मास्टरबेट करता है भाई, दुखी होके भाई मास्टरबेट करता है वो। मैंने ना ये चीज फिगर आउट कर ली कि यार मेरे एडवाइस की वजह से उसको पता चल गया मास्टरबेशन कितना बुरा होता है, और इसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा है, मतलब डीमोटिवेट होके करता है। तो मैंने ये गलती फिगर आउट कर दी, और मैंने फिर सोचा यार इसको एडवाइस तो दे दी मैंने 1 साल तक, अब नहीं कर रहा है तो क्यों ना मैं इसको मास्टरबेशन के ऊपर मोटिवेट कर देता हूँ। मैं उसको मोटिवेशन देता हूँ कि मास्टरबेशन बहुत अच्छा है भाई। मास्टरबेशन के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। स्लीप, स्ट्रेस, हेडेक, कंसंट्रेशन, सब कुछ इंप्रूव होगा। अच्छा है वो तेरे लिए भाई, करा कर, खुश होके करा कर। अब कर तो रहा है वो भाई, मैं एटलीस्ट उसको ये तो मोटिवेट तो कर दूं कि खुशी खुशी कर ले कम से कम वो। इसलिए मैंने सोचा। मैं एक दिन गया उसके पास, मैंने उसको बोला भाई 1 साल से मैं तुझे मास्टरबेशन के ऊपर एडवाइस दे रहा हूँ और तू वो चीज़ कर नहीं पाया। वो बोलता हाँ यार भाई मैं बहुत सैड हूँ। मैंने बोला नहीं मत तो दुखी भाई, बिल्कुल मत तो दुखी तू। नो 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 नो, तुझे पता है इतनी डेडिकेशन देख के, तेरी इतना कंसिस्टेंट लेवल देख के मैंने तेरा कुछ भी भाई दुनिया का कोई सा काम नहीं है जो उसने कंसिस्टेंसी से करा होगा, बट भाई मास्टरबेशन ही रेगुलरली मास्टरबेट्स ब्रो। लाइक ब्रो देख रहे हो तुम ये चीज़, इसको पॉजिटिव वे में तो देखो तुम लोग। तो मैंने उसको यही बोला कि ब्रो मास्टरबेशन में भाई बहुत स्कोप है। बोलता भाई स्कोप? तू तो मेरे को बोलता था बुरा है। बहुत स्कोप है भाई, भाई बहुत स्कोप है मास्टरबेशन में। बोलता यार स्कोप कैसे यार ये वो। मैंने उससे बोला कि भाई तूने गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड का नाम सुना है कभी? भाई वहाँ पे तो वैसे लोग जाते हैं यार जो जिनमें टैलेंट रहता है, मेरे में क्या टैलेंट है भाई। तूने तेरा टैलेंट अभी तक फिगर आउट नहीं करा है। जिस हिसाब से तूने मास्टरबेशन की प्रैक्टिस करी है, जिस हिसाब से तू जा रहा है, तू भाई दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता है कि लाइक इन 24 आवर्स तू कितनी बार मास्टरबेट कर सकता है। और वो तुझ में मेरे को ये डेडिकेशन दिखती है ब्रो, तेरी आंखों में मैं देख पाता हूँ। वो डार्क सर्कल्स वाली आंखें ना, उससे मेरे को समझ आ रहा है कि भाई तू ये ना रिकॉर्ड डेफिनेटली तोड़ देगा। वो भाई ऐसे ही वो समझ ही बोलता है भाई सही में आपको ऐसा लगता है? तो यार पहली बार तारीफ करी तूने मेरी केश। तो मैंने बोला यार ब्रो कितनी बार मास्टरबेट करते हो आप दिन में? बोलता भाई यही कुछ यार 2 बार मैं करता हूँ शायद तक। मैंने बोला भाई एटलीस्ट 5 बार ब्रो, 5 बार तेरे को करना ही पड़ेगा इन अ 24 आवर्स, इन अ 1 डे यू हैव टू मास्टरबेट 6 or 7 टाइम्स एक्चुअली। तो बोलता अरे भाई इतना तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, मतलब ये वो। मैं बोला अभी तू कितना कर लेता है? तो बोलता कि भाई मैं 2 बार कर लेता हूँ दिन में। मैंने बोला वेरी गुड, यू हैव टू पुश 2 more। लाइक तू 2 और पुश लगाना, जैसे कि तूने जिम में देखा होगा लड़के लोग जो रहते हैं पुलअप्स लगाते हैं, पुशअप्स लगाते हैं, तो वो पुश करते हैं कि 1 रिप और 1 और बार और कर लेते हैं बस। तो भाई तू भी उसी तरह ना 1 रिप और बार, लाइक मास्टरबेट करता है ना तो 2 बार तू लाइक ट्राई करके 2 बार और उसको खींच के ले जाए। बोलता हाँ भाई तू बोल रहा है तो ट्राई करता हूँ यार मैं, अब ठीक है।
सो अब वो खुशी खुशी ट्राई करने लग गया, ठीक है। बोलता भाई चौथा लगाने के बाद भाई मेरे को चक्कर आते हैं भाई मैं चक्कर आ रहे हैं। मतलब ब्रो you are going to break the world record, so you have to practice more, you have to reach your own limits। और ज़्यादा भाई, और ज़्यादा। मैंने उसको बोला कि भाई मैंने एज अ गुड ट्रेनर, एज अ गुड फ्रेंड, मैंने उसको और मोटिवेट करा, एटलीस्ट तू 5.7 तक रीच कर ले। 5 तक तो समझ में आता है, बट ये पॉइंट का क्या लोचा है। मैंने उसको वही समझाया कि ब्रो देख, तू 4 बार तो अब करने लग गया है, सो तू एक और खींच सकता है। आई नो तू कर सकता है ब्रो, तू ये कर सकता है। तो बोलता हाँ यार मतलब ठीक है, बट ये 0.5 का क्या। सो ब्रो एक्चुअली ना पूरी जो लेयर रहती है तेरी टेस्ट चीज़ की, उनमें ना थोड़ा सा जमा रहता है आउटसाइड लेयर में। सो मैं चाहता हूँ कि तू वो भी निचोड़ के निकाले बाय द यूजिंग ऑफ योर हैंड्स एंड मल्टीपल टेक्निक्स दैट यू हैव प्रैक्टिस, द होल्डिंग टेक्निक, द प्रेशर टेक्निक, द ट्विस्टिंग टेक्निक। सो ब्रो लाइक यू हैव टू ब्रेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड मैन। इन 24 आवर्स यू हैव टू मास्टरबेट एटलीस्ट 5.7 टाइम। या मैन, सो मैंने उसको मोटिवेट करा मेरे भाई को, उसको मैंने ट्रेनिंग दी प्रॉपर कि भाई 1, 2, 4, फिर 5, फिर 5, फिर 6 तक मैं उसको ले जाऊंगा, फिर 6.5 तक। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? यस यू नो। तो ऐसे करते करते मैंने उसको ट्रेन कर दिया और अब वो गया कंपटीशन में। अब कंपटीशन में हम जाते हैं, हम देखते हैं कि द मोस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मास्टरबेटिंग। सो वो ना एक्चुअली 8 तक पहुंच गया है और इसने प्रिपेयर करा है 7 तक, 7.5 तक। सो ब्रो ये बहुत डिमोटिवेट हो गया। ब्रो यू कैन डू इट यार। तो दिन भर लगन से तेरे दिमाग में सिर्फ ये चलते रहता है कि यू हैव टू मास्टरबेट। सो एटलीस्ट तू यहाँ पे आया कॉम्पिटिशन में, तू compete कर सकता है ये सारे लोगों को। ये कौन है? अमेरिकन्स भाई। नहीं ब्रो, तू इंडियन है। तेरे दिमाग में हमेशा ये चलता है कि यू हैव टू मास्टरबेट। तू नहीं मास्टरबेट करे तेरे को चक्कर आने लगता है, तेरा सर दुखने लगता है। तो ये ट्रेनिंग के दौरान तो ना उसको देखने से बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। लाइक मैं उसको बोल रहा था कि ट्राई टू यूज़ योर इमेजिनेशन, बट उसकी इमेजिनेशन यूज़ नहीं कर रहा था वो, एंड ही इज़ वॉचिंग पॉर्न्स। लाइक आई नो दैट्स लाइक बैड फॉर द मेंटल हेल्थ, क्योंकि वहाँ के जो एक्टर वगैरह रहते हैं उनको बहुत साइन वाइन करवाते हैं और बहुत उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। सो मैंने बोला कि ब्रो डोंट वॉच पॉर्न वगैरह मत देखा कर। वहाँ के जो एक्टर्स रहते हैं, स्टार्स जो रहते हैं, उनको बहुत फोर्स करा कर जाता है, कोकेन लगा दिया जाता है, सुन कर दी जाती है उनकी बॉडी। सो ये सब मत करे, तू हंट देख ब्रो, हंट देख। वो तो एनिमेशन है ना ब्रो, उसमें कुछ डिसएडवांटेज नहीं है ब्रो। वॉच हंट मैन। एनिमे बंटाई जो रहता है ना वो देख तू, एनिमेशन में तो कुछ दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है, वो ट्रेनिंग में गए, हम लोग देखा कि भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड तो 8 का है। तो मैंने उसको जैसे तैसे मोटिवेट कर दिया कि भाई यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। फिर करा, बट वो यार एट द एंड ही मास्टरबेटेड टिल 7.5 एंड लाइक ब्रो अपलॉज फॉर मी। हो नहीं पाया उससे 0.5, वो चूक गया। आई एम रियली सैड फॉर हिम यार। उसका मैंने देखा यार ब्रो, उसने बहुत डेडिकेशन से मास्टरबेट करा था ब्रो। उसने बहुत डेडिकेशन से पूरी वीकली कंसिस्टेंटली मास्टरबेट करा ब्रो। I remember the days when he used to be scum, like he was so demotivated, but I motivated him bro. I motivated bro. The young superstar, like इंडिया का नाम रोशन कर सकता था वो, but damn it man। मैंने बोला कोई नहीं ब्रो। वो बोलता भाई मैं सोच रहा था मेरा नाम ऊंचा होगा भाई मेरे को पैसे मिलेंगे, मैंने सोचा था भाई, बट भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड ही नहीं टूटा भाई। पैसे, मैंने उसको बोला पैसे चाहिए तुझे? पैसे? बोलता हाँ भाई। मैंने बोला पैसे कमाने के लिए टैलेंट लगता है। बोलता भाई मेरे पास तो कोई टैलेंट नहीं है। बोला है तेरे पास टैलेंट, तूने मेहनत करी हो टैलेंट के लिए। तेरे को पता है स्पर्म का रेट कितना है? लोग जो रहते हैं काफ़ी सारे, लाइक देयर आर पीपल हु आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस एंड यू नो लाइक देयर स्पर्म्स इज नॉट produces because of some issues or because of their age. So bro तेरे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तेरी काफ़ी मात्रा में हो रहे हैं, so तू सेल कर सकता है उसको। अगर तेरे को पैसे चाहिए तो बेच भी सकता है भाई। डोंट गेट डिमोटिवेटेड भाई। तो भाई गए हम डॉक्टर के पास। वो बोलता कि हाँ मतलब वो डॉक्टर जो था वो बोलता एक डिब्बी बोलता कि ये लो, ये डिब्बी में डाल दो। टेस्ट ऐसा देते ना छोटा सा, उनको लगा इसका कम निकलेगा, बट ये लेके गया एक बर्नी, इतनी बड़ी बर्नी लेके गया डॉक्टर के पास। बोलते ये लो डॉक्टर साहब। वो थोड़ा गांव वाले एरिया के में से, तो उसके घर पे एक गाय वगैरह है,
तो डॉक्टर को ये पता चल गया था उसकी लैंग्वेज की वजह से। डॉक्टर बोलते अरे नहीं नहीं, आप हमारे पेशेंट हो, हम मतलब पेशेंट से घी वगैरह या फिर कुछ खाने की चीज़ें नहीं लगता है। बोलता अरे डॉक्टर साहब ये घी नहीं है, ये मेरा घी है। डॉक्टर वहीं भाई हाथ ऊँचे कर दी उसने भाई, नीट वीट में तो ये सब पढ़ा नहीं भाई, ह्यूमन बॉडी इतना प्रोड्यूस कर सकती है क्या। तो ब्रो दैट्स हाउ आई मोटिवेटेड माई फ्रेंड इन नो फैब नवंबर। अगर तुम चाहते हो ना कि तुम कुछ हासिल करना चाहते हो तो तुम ये कर सकते हो, बस तुमको तुम्हारी खुद की लिमिट्स पुश करनी रहती है। और यही चीज़ मैंने मेरे दोस्त को सिखाई है। और अगर तुम जैसे लोगों को भी अगर स्कैम करके महीने में लाखों रुपए कमाना है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टिल दैट कीप मास्टरबेटिंग।